हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सैगर व्लॉग्स। तो गाइस, कहानियां हजार सफर लाजवाब, चलो मेरे साथ। तो गाइस, मैं आ चुका हूं हैदराबाद में अपनी भूमिका तिवारी से मिलने के लिए, जिनको आप सब लोग जानते हो। पहले फ्रेम में आ जाओ। जिनको आप सब लोग जानते हो छोटी श्रीदेवी जी के नाम से। तो गाइस, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सबको तो पता ही है मैं आपसे क्या छुपाऊँ। तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसकी वजह से मैम ने मुझे रीच किया। तो मैम ने बोला कि प्लीज़ हैदराबाद में आओ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इस वजह से। तो मैंने कहा ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा और ना ही क्वेश्चंस मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस बुरा मान जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं मैम के पास आया। ये है हमारी भूमिका तिवारी जी, आप दिखा दो। आ जाओ, अभी आ जाओ। ये है हमारी भूमिका तिवारी जी और ये है हमारे विकास जी। आप इसमें भी दिखा सकते हो। अच्छा, उसमें दिखा रहे। ये है हमारे विकास जी और ये हमारी मैम है, जिन्होंने हमको अप्रोच किया। तो देखते हैं गाइस, इन सब के क्या क्वेश्चंस हैं। मुझे अभी कुछ नहीं पता, क्या लिख के बैठे हैं कॉपी में, अनाप शनाप, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब क्या है? मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, तो अगर किसी को एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो उसके लिए हमें बॉलीवुड में क्या क्या करना पड़ता है और फिर कौन सी प्रैक्टिसेस हमें ज़रूरी होती हैं एक अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस बनने के लिए? अच्छा, देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमको ना, मुझे ऐसा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को देखते हुए, कि पहले हमें अपने शहर से सीखना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि जब हम महंगे शहर में जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारा एक्सपेंस हो गया, हमको रहना, हमारा ट्रैवल, खाना, फिर बाकी खर्चे हो गए। तो मतलब बंदा, हर एक इंसान नहीं झेल सकता वो चीज़। और अगर हम अपने शहर से सीख के जाएंगे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम लोग सीख के जा रहे हैं, हम लोग 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो अगर एज एन फिल्म इंडस्ट्री में हमको जाना है, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, या फिर टॉलीवुड इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको सीख के जाना चाहिए। अपने शहर से ही सीख के, अपने शहर से ही सीख के जाओ। कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1.5 साल थिएटर करना चाहिए। अच्छा, और मतलब स्कूलिंग भी इसमें होती है एक्टिंग वगैरह में, तो स्कूल में भी एडमिशन लेना उतना ही ज़रूरी होता है। थिएटर मतलब थिएटर वाले अलाउ कर देते हैं आप एक्टिंग करो आके, या कोई स्कूल के सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो अलाउ करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर मीडियम एक ऐसा मीडियम है कि आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो, आपको डिग्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हमारी इंडस्ट्री का प्लस पॉइंट यही है कि हमारी इंडस्ट्री में हर इंसान के लिए काम है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो बोलता हो, नहीं बोलता हो, चाहे हाइट छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, सबके लिए काम है। क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस वजह से। तो कभी ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए कि पता नहीं हमारे लिए काम होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तो हर इंसान के लिए काम है इंडस्ट्री में, तो सीख के जाओ, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम लोग इस फील्ड में जाने चाहते हैं ना, तो पूरा पैशनेट होना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि ये उसका रीज़न है, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट कर लिया, मान लो एक हमने फिल्म कर ली, उसके बाद हमको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। मान लो एक प्रोजेक्ट हमारा खत्म, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर हमको दोबारा से ऑडिशन देना पड़ेगा, दोबारा से पूरा प्रोसेस होगा। तो इससे यही सीखने के लिए मिलता है कि हमको जीरो ही रहना है इंडस्ट्री में। तो ये माइंडसेट रखना है कि ये mindset बैक टू जीरो होने वाला यस। मतलब अगर भूमिका तुम्हें कोई अच्छा काम मिल गया तो उसके बाद तुम ये मत सोचो कि अब तुम सेटल हो गई, तुम्हें फिर जीरो से प्रैक्टिस करनी होगी, वही मेहनत दोबारा करनी होगी, राइट। वही माइंडसेट फिर से लाना होगा कि फिर से स्ट्रगल करने होगा। यस, ये चीज़ तो माइंड से आप निकाल देना कि मेरे पास लुक्स है, मैं अच्छी दिखती हूँ तो मुझे काम मिलेगा, नहीं है। वहाँ पे काम उन्हीं को मिलता है जिनके पास टैलेंट है। अगर आपने सोच लिया आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया शाहरुख खान के साथ, आपको हो गया रेमन, तो शाहरुख खान के साथ प्रोजेक्ट कर लिया, कोई पूछता नहीं है वहाँ पे। अच्छा रोहित, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसा मदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्ड, जैसे मैंने भी अपने परिवार में सुना, लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री नहीं सही होती, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए यही सोच है। तो आपको क्या लगता है, मतलब भूमिका, जैसे कि भूमिका के जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको एक्टिंग और डांसिंग में शौक होगा, तो क्या मतलब ऐसी सोच रखना सही है, कहाँ तक सही है कि फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है? सबसे पहली चीज़ तो मैम वही है कि अच्छे बुरे लोग हर इंडस्ट्री में, ठीक है, वो हमको समझना होगा कि हाँ, कहाँ हम अच्छा चल रहे हैं, कहाँ हम बुरा कर रहे हैं, किन चीज़ों से हमको अवेयर रहना है। ये बात तो सच है कि इंडस्ट्री में बुरे लोग हैं, ज़्यादातर बुरे लोग हैं, ये बात सच है। बट वो ये कि हमको अगर अच्छे लोग मिल गए तो उनको पकड़ के रखना है हमको, तो उनके साथ, क्योंकि हमको काम करना है, पकड़ के रखना है, उनके साथ हम लोग चलेंगे तो आगे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि आपका जगह जगह पे लाइक स्टेप बाय स्टेप आपका फ़ायदा उठाएंगे, और गर्ल्स का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, आपको मैं सच बताऊँ तो बहुत बच के चलना पड़ता है उसका। सेफ़ तो नहीं है गर्ल्स के लिए इंडस्ट्री, सही बताऊँ मैं आपको। बट वही चीज़ अगर कोई करना चाहता है, अगर उनके पेरेंट्स लाइक साथ दे रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, तो ही इस फील्ड में आए, अदरवाइज़ तो
फील्ड में तो लाइक समझ रहे हैं। मतलब है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा है मैम, मैं भी फ्रैंकली बताऊँ आपको। तो थोड़ा कैसे सा रिकमेंड ही- करोगे? हम लोग पेरेंट है, अभी भूमिका को हम लोग चाहते हैं क्योंकि भूमिका के अंदर वो आर्ट है, क्राफ्ट है, तो हम लोगों को इसके साथ मुंबई मूव होना चाहिए, अच्छा, ये आप तो रिकमेंड करोगे? ये नहीं, मैं आपको वही बताता हूँ। देखो रिकमेंड यही करूँगा मैं आपको, एक ही चीज़। देखो मैंने ये सारी चीज़ें देख देख के ना, समझ के, तो मैंने यही चीज़ सोची। मैंने कहा मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है और लोगों को नहीं पता, तो मैंने इसीलिए अपना चैनल शुरू किया था। क्या जो- क्या है आपके यूट्यूब चैनल का नाम, एक बार सबको बता दीजिए। तो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रोहित सहगल व्लॉग्स है। किससे रिलेटेड है? वो जो आपके ये सारे क्वेश्चंस है ना, इसी से रिलेटेड है कि फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो उस चैनल पे मैं यही चीज़ें डालता हूँ, अवेयरनेस। मेरा और कोई मोटिव नहीं है मैम, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, अवेयरनेस फैलाना कि कैसे हमको बचना है, कैसे हमको काम करना है, कैसे हमको आना है, कौन सा टाइम सही है फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताई जाती है बिना किसी झूठ के। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बोला कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, तो ऐसा तो फिर हर इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए मतलब यही सेम चीज़ ही है, सेम राइट राइट इंडस्ट्री, राइट। हाँ कोई भी इंडस्ट्री हो, पर हाँ ये ऑफ कोर्स ग्लैमर से रिलेटेड थोड़ा इंडस्ट्री है, तो यहाँ Right. पर कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस राइट है। राइट। तो क्या मतलब आपको लगता है, कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, मैं भी भूमिका के लिए बहुत ज़्यादा जगहों पे ट्राई करती रहती हूँ, तो कुछ लोग पैसे मांगते हैं या कुछ लोग तुरंत कहते हैं आपको आना पड़ेगा, और बहुत जगहों पे तो मेरे को बोला गया कि आपको भूमिका को छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ मतलब ऐसा छोड़ के बोला जाना है? पड़ेगा, ऐसा बोला अच्छा, है अच्छा। कि आपको मतलब छोड़ के जाना पड़ेगा 5-6 घंटे के लिए। अच्छा, हाँ ऐसा बोला गया तो ऐसा आपको? बोला गया, और आपको ये ड्रेसेस भी लेके आनी है। अच्छा हाँ, टू मॉडर्न ड्रेसेस, तो टू अच्छा, ऐसा अच्छा, ऑथेंटिक, अच्छा, ऐसा अच्छा, ऐसा अच्छा। करके ठीक है। मैंने ड्रेसेस तक तो ठीक है, पर छोड़ के जाने वाली सही बात बात मुझे है, समझ ये में तो नहीं आई, obviously। क्योंकि मेरी बच्ची Right। और भी, ये 2 साल पुरानी बात है, हम्म। तो उस समय तो 10 ही साल की थी वो, हाँ जी, तो हाँ जी। मुझे और भी सेफ नहीं लगा। हम्म। तो मुझे भी बहुत लोगों ने पैसे भी मांगते हैं, तो Right, ये right। जो कास्टिंग वाले ऐसे होते हैं, इनको सुनना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ मैम, क्योंकि देखो, आपकी खुद की कास्ट, मेरी खुद की कास्टिंग कंपनी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इसको मैं ना कुछ भी छुपा के नहीं, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी क्लियर आपको इधर ही बताऊँगा। और आप सब भी गाइस प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मैम ने, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। देखो सबसे पहली चीज़ है कि हमको फिल्म इंडस्ट्री में ना काम करने के पैसे मिलते हैं। जो भी रियल कास्टिंग वाला होगा ना, वो क्या करेगा, हमको अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो वो डिटेल भेजेगा अपनी। तो अगर हम लोग कंफर्टेबल है, हम लोग अवेलेबल है, तो अगर हमने बोल दिया ओके, तब वो आगे बात करेगा। अदरवाइज रियल कास्टिंग डायरेक्टर ओके करके साइड हो जाएगा। ठीक है मैम। दूसरी चीज़ें, जितने भी ये जो लोग हैं ना, फेक लोग हो गए या फिर कास्टिंग काउच हो गए, जो कि नई गर्ल्स का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, इन सब से कैसे बचना चाहिए और ये लोग कैसे फंसाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों से फंसाते ऐसे हैं, जैसे मान लो कि आपके साथ हुआ ऐसा कि बच्ची को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये कपड़े लेके आना, पैसे लेना। तो ये लोग ना ऐसे फंसाते हैं कि लाइक आपको बोल देंगे कि मैम आपके बच्ची का पोर्टफोलियो है या नहीं है, नहीं है तो आप लोग हमसे बनवा लीजिए। आप पोर्टफोलियो बनवाओगे तो आपसे पैसे लेंगे। अब आपको पता नहीं है कि पोर्टफोलियो चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, बट मैं आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि हमारा एक्टिंग मीडियम है, वहाँ पे हमको पोर्टफोलियो नहीं चाहिए होता। वहाँ पे हमारी नॉर्मल करंट पिक्चर चाहिए होती है, जो कि आज हम हैं। ये चीज़ होगी। उसके बाद आर्टिस्ट कार्ड मांगेंगे। आर्टिस्ट कार्ड भी नहीं चाहिए होता मैम। आर्टिस्ट कार्ड इसलिए चाहिए होता है ताकि अगर कोई प्रोडक्शन वाला हमारी पेमेंट मार ले तो हम उनसे पेमेंट निकलवा सके, हम तो ये उनको सर, कह सके। रोहित, ये मुझे बताना कि ये आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये आर्टिस्ट कार्ड ये कुछ नया है। ठीक है, ठीक है। को मतलब अभी ये ज़रूरत है कि नहीं, या मतलब ये शुरुआत से होना चाहिए? देखो, हाँ जी मैं बताता हूँ। आर्टिस्ट कार्ड देखो कंपलसरी नहीं होता। और आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है, वो ये होता है मैम, आर्टिस्ट कार्ड ना, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्शन वाले ने हमने किसी प्रोडक्शन वाले के साथ शूट किया, उस प्रोडक्शन वाले ने हमारी पेमेंट नहीं दी, तो हम क्या करते हैं, जिनसे हमने आर्टिस्ट कार्ड बनवाया होता है, सिंटा का रियल है, सिंटा से हम बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। जिनसे हमने आर्टिस्ट कार्ड बनवाया है ना, उनको जाके हम बोल सकते हैं कि सर इस प्रोडक्शन हाउस ने हमारी पेमेंट मार ली, पेमेंट नहीं देना। तो वो क्या करते हैं, वो उनके थ्रू एक्शन लेंगे कि आपने पेमेंट क्यों नहीं दी, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का कम्युनिटी है। तो इसलिए आर्टिस्ट कार्ड जरूरी होता है। इसलिए नहीं होता कि आप आर्टिस्ट कार्ड दोगे तभी आपको काम मिलेगा, आपको रोल मिलेगा, इसलिए नहीं होता। इसलिए होता है कि ताकि आपकी पेमेंट ना मरे, इस वजह से होता है। और दूसरी चीज़ होती है, हाँ जी कोई बात नहीं, और दूसरी चीज़ है कि कास्टिंग वाले गर्ल्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि बाहर वाले लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से काम होता है। रियल कास्टिंग वाला आपसे सीधा बात करेगा, काम की हट जाएगा। फेक कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो ही बोलेगा आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है नहीं है,
आपके पास पोर्टफोलियो है ही नहीं है, अपनी पैन कार्ड फ़ोटो भेज दीजिए, अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। आप एक बड़ी बड़ी फेंकेगा, लाइक मेरी सर मेरी मीटिंग्स है, मेरी 4 मीटिंग्स मेरी कल है, अभी मेरे 4 प्रोजेक्ट लाइनअप चल रहे हैं, अभी मेरी इनसे मीटिंग है, आप कब आ रहे हो मीटिंग के लिए। तो फेक कास्टिंग वाले ना आपको ज़्यादातर मीटिंग पे ना शाम के टाइम बुलाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर मीटिंग पे बुलाना है तो आप 10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक बुला लो। अब ये क्या होता है, मीटिंग रात को 10 बजे 8 बजे कौन सी मीटिंग होती है। आप लोग समझ गए होगे गाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ओपनली नहीं वो चीज़ बताना चाह रहा क्योंकि सब पेरेंट्स है तो उन चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, बट 8-9 बजे कोई मीटिंग नहीं होती। जनरली मतलब ऐसा नहीं है, मुझे भी मतलब भूमिका के लिए जो कॉल्स आई हैं कुछ, तो क्योंकि वो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत बिजी है, हाँ, तो बिजी वो की ऐसे वजह से बताएंगे। शाम को भी 8 बजे 7 बजे, क्योंकि मतलब फिर हम लोगों का कुछ जमा नहीं, जैसे मैंने बताया पैसे मांगते हैं, तो उस वजह से मैं उन जगहों पे कभी गई नहीं। लेकिन हाँ, शाम को बुलाया है लोगों ने, बुलाया है ना, शाम को हाँ, बुलाया किसी है। भी इंडस्ट्री में अगर पैसे दे के काम तो वो- दे रहा है कोई, तो वो वहाँ पे स्कैम वहाँ पे नहीं, फेक लेकिन है। ये भी एक पॉइंट है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत बिजी हैं, तो वो राइट कभी भी राइट बुला सकते वो हैं। ऐसा दिखाते हैं मैम कि हम लोग हाँ, बिजी हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसके पास काम होगा हमारे लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या करते हैं ये लोग ना, नकली एग्रीमेंट बना के भेज देते हैं। अच्छा। लाइक एग्रीमेंट, लाइक इनका नाम वाम लिखवा के PDF भेज देंगे, नकली एग्रीमेंट। आप चैनल के लिए लॉक हो गए हो, चैनल की तरफ से आपका ये रोल है। अब एक बात बताओ मैम, मैंने ना आपको प्रोफाइल भेजी, ना आपके पास मेरी फोटोज है, आपने सीधा कैसे भेज दिया कि आप लॉक हो गए प्रोजेक्ट के लिए। फिर रजिस्ट्रेशन फीस मांगेंगे, हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस का अलग पंगा है। अब 2000 रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, आपको काम दे देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद कुछ काम नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो फीचर कास्ट, जूनियर कास्ट, 1-2 लाइक 1 दिन का रोल हो गया, 2 दिन का, वो भी आप पीछे खड़े हो बुत बन के, कोई फायदा नहीं है उसका। तो ये ना स्कैम है ये इंडस्ट्री की। आप थैंक यू सो मच, आपने मतलब ये क्वेश्चन किया। आई थिंक मुझे ये लगता था कि ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही हो रहा है, कास्टिंग वाले ही ज़्यादातर फंसा रहे हैं नए फ्रेशर्स लोगों को, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। हम लोगों और- को भी वो कास्टिंग वाला फोटो भेजता था सेलिब्रिटीज के साथ। यस यस, कि देखो हाँ। मैं इसके लाइक साथ मैं इसके साथ मैंने मेरी काम meeting किया है। है, हाँ। ऐसे वही करते मैं हैं। बोलने वाली थी, बहुत सारे मुझे ऑडियोज भी भेजे गए जिसमें मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट आवाज़ें हैं जिनको आप कोई इजीली भी रिकॉग्नाइज कर ले कि ये एक्टर है या डायरेक्टर है, और वो बोलते हैं कि ये हमारे इनके साथ काम किया है, हाँ इनका कास्ट किया है। हाँ। वैसे ना बाइट वाइट बनवा लेते हैं बताने के लिए, ऐसा है। एडिटिंग से ये नकली चीज़ आवाज पूरा yes, प्रोसीजर yes, भी yes. है, मतलब अगर आप इतने रुपए दोगे, जैसे मैंने 100-200 रुपए तो मैंने भी ट्राई मारे, तो 100-200 रुपए दे रहे तो मैंने भी दिए, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा अमाउंट आया, मतलब 15,000 वो दे दो, होता है मैम। है ना, और फिर उसके बाद फिर कॉल भी आना शुरू हो गई, मतलब आपको समझाने के लिए पूरा उन्होंने कि आप कैसे ऐसे right, कर रहे हो, right, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। राइट। तो भैया मुझे भी आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मुझे इंटरेस्ट है या फिर एबिलिटी है कि एक्टिंग करने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक चाइल्ड एक्ट्रेस की तरह किसी मूवी में मुझे काम मिल जाए, ऐड में मिल जाए, तो क्या लगता है मुझे अभी से करना चाहिए या फिर थोड़ी सी बड़ी हो के मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसके बाद मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करूँ, क्या सही एज रहेगी मेरी? देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्टर्स के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पढ़े लिखे एक्टर में फ़र्क होता है और ना पढ़े लिखे एक्टर में फ़र्क होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप स्टडी पूरी कीजिए और साथ के साथ आप करते रहिए, मतलब पूरा फोकस मत कीजिए एक्टिंग पे, क्योंकि अगर आपने पूरा फोकस एक्टिंग में कर दिया तो पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई आपकी पीछे रह जाएगी। स्टडी कर रहे हो, करते करते बीच में आप ऑडिशंस देते रहो, बीच में आप लोगों से मिलते रहो, कुछ एड्स करते रहो। बट हाँ, इस एज में सीरियल मत पकड़ना, उसका रीज़न है, अगर आपने सीरियल अभी पकड़ लिया ना, तो सीरियल का क्या रहता है कि रोज़ आपको शूट पे जाना है, रोज़ 12 घंटे की शिफ्ट देनी है आपको वहाँ पे। तो जब आप सीरियल करोगे तो वहाँ पे आपकी स्टडी छूट जाएगी। छूट जाएगी। तो अगर आपको करना है, प्रिंट शूट्स कीजिए, एड्स कीजिए 1-2 दिन के, कुछ 1-2 दिन के कैरेक्टर्स कीजिए, अच्छे कैरेक्टर्स कीजिए, तो ऐसे आप कर सकते हो। बट जैसे स्टडी पूरी हो जाए, धीरे धीरे अपना पूरा फुल टाइम वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ऐसा है, मतलब आप जी, कर आपने सकते बहुत हो। अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मेरा भी रिसेंट में प्लान भी है कि Serial। क्योंकि मुझे सीरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका के लिए आ रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया भी कि मैं क्यों ना मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ जी, तो अभी मेरी बड़ी वाली बेटी का स्कूल ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हैदराबाद से मैं सोच रही हूँ, ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ। तो भूमिका अपना सीरियल जो डेली सोप्स आते हैं उसके लिए बहुत सारे ऑफर आते हैं, तो मुझे लगा ये तो एक एडवांटेज है, करना चाहिए। नहीं बट वही है मैम, स्टडी छूट जाएगी, इसीलिए कुछ पे जैसे मैं तो इंडस्ट्री में रहता हूँ, मुझे पेरेंट्स मिलते हैं, तो उन सबसे बात करता हूँ, तो वो उनका यही फीडबैक आता है कि हम लोग सीरियल नहीं करते,
मैंने पूछता हूँ क्यों क्यों नहीं करते, बोलते स्टडी पीछे हो जाती है बच्चों की, क्योंकि अगर मान लो 6 बजे का कॉल टाइम, आपको 5 बजे पहुँचना है, 5 बजे आप सेट पे पहुँचोगे सुबह, फिर पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप शूट करोगे, वहीं भी आपको शूट भी करना, अगर मान लो इन फ्यूचर अगर आपने ओपन स्टडी भी करवा दी तो फिर भी बच्चा ध्यान नहीं दे पाएगा ना। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि स्टडी करो, साथ के साथ 1 डे 2 डे करते रहो, एड्स आई ऑडिशन दे दो। ऑडिशन देने में कितना टाइम जाता है, 1 घंटा जाएगा बस। तो जैसे आपने कहा कि एडवर्टीजमेंट करो, छोटे मोटे रोल करो, तो बस मेरा क्वेश्चन था कि फिल्म मतलब मूवीज़ का ऑडिशन और एड्स का ऑडिशन सेम होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है? देखो हमारे हर एक प्रोजेक्ट के ना ऑडिशन डिफरेंट होते हैं, बट काम करने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सीरियल्स में क्या होता है, सीरियल्स में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता हर एक चीज़ पे, क्योंकि उनको डेली सोप निकालना है, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपको सच बताऊँ तो वहाँ पे अगर हम लोग अच्छे एक्टर बन के भी जाएंगे ना, तब भी एक्टिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि ओवर दिखाते हैं वहाँ पे। इसलिए आपने देखा, ओए क्या कर रहा है तू, बार बहुत ज्यादा बार बार वो चीज़, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस। उसके बाद अगर हम लोग मूवीज़ करेंगे या सीरियल करेंगे तो मूवी सीरियल के सेम ही रहते हैं, स्क्रिप्ट सटल रहता है, अच्छा रहता है, नेचुरल रहता है। अगर हम लोग एड्स में आ जाएंगे, एड्स में थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमको 30 सेकंड्स में अपना पूरा टैलेंट दिखाना है, तो ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी लाइक सटल नेचुरल एक्टिंग आ जाएगी अपना वेब सीरीज और मूवी में। सीरियल में हमारा थोड़ा ओवर हो जाएगा। एड्स के लिए कैसे मतलब कैसे ढूंढें एड्स को, वीडियो प्रोडक्शन को रीच करें या कास्टिंग डायरेक्टर्स को रीच करें, कौन सही ऑडियंस रीच करने? देखो रीच करने के लिए तो कास्टिंग डायरेक्टर ही है। पहले का ज़माना था कि डायरेक्टर आते थे थिएटर में, पसंद करके जाते थे, अच्छा। बट आजकल ऐसा हो गया कि कास्टिंग डायरेक्टर ही हमको अप्रोच करते हैं। और हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आफ्टर लॉकडाउन काम करने का तरीका चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि ऑफिस के बाहर जाके लाइन लगना पड़ता था, पहले ऐसा था कि मुंबई जाना ही पड़ेगा आपको तभी काम मिलेगा। अच्छा। बट अब ऐसा हो चुका है सबके लिए, चाहे आप हैदराबाद में हो, चाहे आप दिल्ली हो, कोई सी भी कोने में हो, अब ऑनलाइन सारा काम चलता है। आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस है ऐसे, कुछ कास्टिंग वाले जिनके मैं नाम बता दूं जो कि रियल है। मुंबई में एंटी कास्टिंग हो गया, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हो गया, शानू शर्मा हो गए, वो तो यश राज का हो गया, बट वहाँ पे थोड़ा अप्रोच जल्दी नहीं होता। बट उसके अलावा आराम नगर में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2, वहाँ जाके हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब इनको इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करना? इनको इंस्टा पे आप जाके लाइक उनकी ईमेल आईडी होती है उनके प्रोफाइल में, ईमेल आईडी नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो ईमेल आईडी पे जाके अपनी प्रोफाइल आप भेज दीजिए। उनको लगेगा कि हमारे किसी प्रोजेक्ट में फिट है तो वो आपको खुद से ढूंढेंगे। उनका ऐसा है, रियल वाले आपको खुद से ढूंढेंगे। अगर आप मान लो किसी भी शहर के कोने में बैठे हो, उनको लग गया कि हाँ ये हमारे डायरेक्टर को पसंद आ गई है, भूमिका पसंद आ गई है, तो वो कहीं से भी ढूंढ के लेकर आएंगे। तो वैसे एक मेरा क्वेश्चन था रोहित कि हम लोगों को जो अभी आपने बोला प्रोफाइल भेजो, और तो हम लोग को पर्टिकुलरली कितना स्टेप अपने पास रखना चाहिए इन टर्म ऑफ क्या भेजें, मतलब क्या तैयार रखना चाहिए, कितनी कैसी फोटोज होनी चाहिए, क्या ठीक है। प्रोफाइल में होना चाहिए, या कोई ऑडिशन या कोई एक्टिंग स्क्रिप्ट कुछ करा के ऐसा भेज देना चाहिए? देखो Casting director मैं क्या बताता देखते हूँ हैं? कास्टिंग डायरेक्टर क्या जैसे देखते हैं। जैसे देखो भी आपने रेकमेंड किया ना कि बहुत Right, सारी ईमेल आईडीज मैंने भी देखी है, तो ईमेल आईडीज में मैं क्या भेजूं, मतलब आपको थोड़ा सा राइट, बताओ। मैं बताता हूँ। देखो एक्टर की ना एक प्रोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं नेम, एज, हाइट, लोकेशन। तो जो अनप्रोफेशनल एक्टर करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरे लिए कुछ काम है क्या, हेलो सर प्लीज़ मुझे काम दे दो, हेलो सर प्लीज़ मुझे दे दो ना, काम दे दो ना, मैं आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, सर बता दो, सर काम दे दो, सर मेरे लिए कुछ चल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं अनप्रोफेशनल लोग जिनको नॉलेज नहीं होती। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, जो कि सीख रहे हैं, जिनको पता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल भेजते हैं। प्रोफाइल में आता है पहले जो लिखा हुआ आता है, राइटिंग में हमको भेजना पड़ता है, नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन, उसके बाद आपका होम टाउन, कहाँ आप होम टाउन हो, करंट लोकेशन आपकी कहाँ है, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी हॉबीज़, क्या क्या आपको आता है, डांस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, एवरीथिंग जो जो आपको पसंद है। उसके बाद नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपने थिएटर किया है तो थिएटर, नहीं तो आपने कुछ एड्स की है, मूवीज़ की है, वो आप मेंशन कर दो। अदरवाइज आई एम फ्रेशर लिखोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपको ऑडिशन देंगे लुक के हिसाब से। फिर वहाँ पे काम आता है हमारा क्राफ्ट का, हमारा टैलेंट का ये। फिर उसके बाद हमको साथ में एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजनी होती है जिसमें होता है नेम, एज, हाइट, लोकेशन एंड साइड प्रोफाइल, राइट एंड लेफ्ट प्रोफाइल। उसके बाद कट। कुछ प्रोडक्शन वाले होते हैं, कुछ कास्टिंग वाले होते हैं जो कि वर्क एक्सपीरियंस के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो मांगते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर नॉर्मल तो हमको यही भेजना होता है। और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ
4 to 5 फोटोज, 4-5 बस। 4-5, वो भी ये नहीं कि फुल मैं वही बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिनको नहीं पता, वो क्या करते हैं, चश्मे में लगा के भेज देंगे, ऐसे भेज देंगे फोटो, ऐसे भेज देंगे, ऐसे भेज देंगे, हाँ है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि टिकटॉक की रील उठा के भेज देंगे, इंस्टाग्राम की रील उठा के भेज बहुत देंगे, professional। वो चीज़ें नहीं चलती। लेकिन मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा देखा भी है, जो लोग बोलते हैं कि अगर आप भेज रहे हो मैम प्रोफाइल के लिए भूमिका की, तो मुझसे आप भूमिका की फ़ोटो क्लिक करवाओ, मैं अच्छी फ़ोटो, तो मतलब क्या अगर मैं प्रोफेशनल से फ़ोटो क्लिक कराऊँ, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि प्रोफेशनल से कराऊँ, Right, या right। आप क्या रिकमेंड करोगे नहीं। ये जो फ़ोटो भेज? हाँ जी, हाँ जी, मैं रिकमेंड करूँगा। देखो, एक मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, वो भी ये कहता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी बहुत है आपको काम दिलवाने के लिए। अच्छा, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पोर्टफोलियो की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है मॉडलिंग में, एक्टिंग में नहीं होती। क्योंकि एक बात बताओ, पोर्टफोलियो में आपकी फोटो Acting तो लेंगे, दिखेगी। एडिट होगी फोटो सारी। अब एडिट में आप कुछ और दिख रहे हो, नेचुरल में कुछ और दिख रहे हो, कास्टिंग वाला कहेंगे जो तुमने भेजा था वो तो तुम रियल में हो ही नहीं, तो वहाँ पे हमारी इमेज डाउन होगी। तो क्या चलता है, करंट फोटो चलती है, आप अपने फ़ोन से भी फोटो लेके भेज सकते हो। और 4 से 5 फोटो, जिसमें आपकी एक फुल फोटो रहेगी, जिसमें एक आपकी हाफ फोटो रहेगी, जिसमें एक आपका हेड शॉट रहेगा, ये उसके अलावा 1-2 फोटो जो कि आपकी अच्छी है, या फिर कैरेक्टर आपने कुछ किया है वो, और आपकी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग ऐसे, मान लो ये कैमरा है और ऐसे करके आप भेज रहे हो, ये कोई तुक ही नहीं, वो आपको कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, वो आपको देख ही नहीं पाएगा। तो सीधा लाइक सामने से, ताकि वो आपके फीचर्स देख पाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और रोहित मेरा बस करो रहता है। मैम, और मत पूछो। नहीं, नहीं, एक question और है, बस एक question और। मेरे को ना जब कोई ऑडिशन भूमिका का कोई स्क्रिप्ट भेजता है, फिर ऑडिशन मांगता है, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं वैसे वर्टिकल वीडियो बना के भेज दूँ, या मैं अच्छा। ऐसे लैंडस्केप, लैंडस्केप लैंडस्केप, ऐसे राइट करके राइट बनाएं, राइट। ऐसे करके बनाएं। ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन तो रहता है। हाँ, मैं फिर मुझे- मोबाइल के साथ ही बताता हूँ आपको। हाँ जी, बताओ 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 आप। फिर मैं यही बात पूछ रही थी अच्छा। कि अगर मैं उनसे पूछूं कि कैसे भेजूं, तो वो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, जवाब नहीं देंगे, वो यहीं पे ये आ जाता है कि चीज़ें नहीं पता होती नहीं वैसे। पता होती है, मैं बताता तो हूँ, बड़ा देखो weird feel होता है। वही मैं बताता हूँ, जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हैं या फिर हम ऑडिशन भेजते हैं ना, हमको 4-5 चीज़ों की लाइक हमको नॉलेज होनी चाहिए एज एन प्रोफेशनल एक्टर। ओके, एक तो हमको ऐसे वीडियो बना के भेजनी चाहिए, कभी भी हमको ऐसे नहीं भेजनी चाहिए। उसका रीज़न है, ऐसे बनाएंगे तो हम अगर एक्टिंग करते करते इधर हो गए उधर हो गए, तो हम कैमरे में से कट जाएंगे। तो क्या होता है, इतना रहता है हमारा, ये फ्रेम रहता है, ये फ्रेम रहेगा ऑलवेज। ऑडिशन हो चाहे इंट्रोडक्शन हो, कुछ ऐसे ऑडिशन होते हैं जिसमें आपको फॉलो करना होता है ऐसे। अदरवाइज हमको 4-5 चीज़ें ये ध्यान रखनी होती है। एक तो हमारा कैमरा ना हिले, प्रोफेशनली लगेगा। कुछ लोग ऐसे ऑडिशन भेजते हैं कि कैमरा हिल रहा होता है, ऑडिशन बना रहे होते हैं, कैमरा ना हिले, स्टैटिक रहे पूरा। उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आना चाहिए बाहर से, लाइक बच्चों का हो गया या फिर घर में कुछ काम चल रहा है उसका साउंड। उससे ना कास्टिंग वाला या फिर डायरेक्टर फोकस नहीं कर पाता। ये चीज़ होगी। तीसरी चीज़ है कि अपना पंखा बंद करके ऑलवेज ऑडिशन बनाना चाहिए हमको, ताकि आवाज़ ना आए। उसके लिए मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ है, हमको लाइटिंग का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, लाइट अच्छी आ रही है तो अच्छे से दिख पा रहा है, तो लाइटिंग का ध्यान रखना चाहिए। ये एज एन प्रोफेशनल एक्टर हमको चीज़ें पता होनी चाहिए। और इससे डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर अच्छे से देख पाता है, समझ यस, समझ पाता है और उसको लगता है कि ये बंदा सीरियस है अपने काम के लिए। चलते फिरते नहीं भेजना हाँ, है चलते वैसे। फिरते नहीं आ रहे यहाँ, हाय गाइस माय नेम इज दिस, ऐसा नहीं। तो इसका Steady। मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझसे भूमिका की, बोला कि बस जैसे वर्टिकल, जैसे वो बैठी है आप वैसे वर्टिकली मुझे बना के भेज दो। अच्छा। तो मतलब तो उसको पैसा लेना था आपसे। और maybe they might not be, मतलब वो ऑथेंटिक चाहता होगा, लेकिन जो इन्होंने टिप्स बताई वो फोन पे नहीं बताई। हाँ वो नहीं, ये क्योंकि उनका उम्मीद की वैलिड जाती है। पॉइंट Yes, था। उन्होंने yes, मुझसे बोला था वर्टिकल इसलिए देते हैं क्योंकि अभी हम सब लोग फोन पे ही देखते हैं, तो आप वर्टिकल बना के मैम भेज दो मेरे को, मुझे फोन पे ही देखना है बस। हाँ, ये था। हाँ। क्या आजकल कास्टिंग डायरेक्टर, बीइंग कास्टिंग हाँ। डायरेक्टर योरसेल्फ, क्या आप प्रोफाइल्स जनरली फोन पे देखते हो या बैठ के पीसी लैपटॉप पे देखना प्रेफर करते हो? क्या प्रेफरेंस क्या रहता देखो, है? ऐसा ना कुछ भी नहीं है कि हम लोग पीसी पे बैठ के देखे, लैपटॉप पे बैठ के देखे या फ़ोन पे। क्या होता है कि हम आना जाना रहता है, हमारा मीटिंग्स रहती है रहता है, तो कभी हम लैपटॉप पे देखते हैं, कभी हम लोग लाइक इस पे देखते हैं, अपना फ़ोन पे देखते हैं। बट ज़्यादातर जब भी प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट के ऑडिशंस होते हैं ना, एक लाइक जैसे टेबल रीडिंग होती है हमारी, जब भी हम एज एन एडी काम करते हैं, तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जब भी हम ऑडिशन देखते हैं ना, तो हम लोग एलईडी पे देखते हैं, हाँ, ताकि हमको अच्छे से दिख पाए कि चल क्या रहा है। क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे जब भी हम देखेंगे तो अच्छा दिखेगा।
अदरवाइज ऐसे नॉर्मल फ़ोन से चेक करते हैं। आप देख लोगे, आप मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो मेरे को भी व्हाट्सएप पे कितनी प्रोफाइल्स आई हुई हैं, मैंने अभी देखी नहीं है, थोड़ा सा टाइम नहीं रहता, बट अगर मेरे प्रोफाइल देखनी है ऐसे मैं ओपन करूँगा, इधर से प्रोफाइल देख लूँगा मैं, समझ गया। तो ऐसा चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक व्हाट्सएप पे देखते हैं, लाइक फ़ोन पे देखते हैं या फिर पीसी पे देखते ज्यादातर हैं। रिस्पॉन्ड कहाँ से मिलते हैं, ईमेल पे या फिर नहीं, WhatsApp पे? फ़ोन पे ये आपने जवाब अच्छा किया। उसका रीज़न बता दूँ मैं। देखो कुछ कास्टिंग वाले ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी ईमेल आईडी देते हैं, हाँ, कुछ नंबर देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, हमको ज़्यादातर पुश करना चाहिए बेटा कि हम लोग नंबर ले सकें, क्योंकि नंबर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये लोग ईमेल पे तब जाते हैं जब इनके पास व्हाट्सएप पे डाटा ख़त्म हो चुका है। हाँ, मान लो 10,000 बंदों की प्रोफाइल है, 10,000 बंदों की प्रोफाइल अगर चेक कर ली इन लोगों ने, उसके बाद इनके पर्सनल डाटा पे भी चेक कर लिए जो कि फोल्डर्स बना के रखे हो, कुछ नहीं मिला, उसके बाद ये जाते हैं अपना मेल्स पे। emails पे। तो कोशिश करना जब भी कास्टिंग वाले से बात करो, उससे उसका नंबर लेने की कोशिश करो, Pause ताकि आपको जल्दी अप्रोच मिल पाए। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे अभी मैं 12 साल की हूँ और मुझे एक्टिंग में कुछ सीखना है या मुझे एक्टिंग में जाना है और मैं कुछ करना चाहती हूँ उसमें, तो मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करनी चाहिए, कब से ज्वाइन करनी चाहिए और थिएटर ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि अभी तो मैं जैसे यूट्यूब से देख के करती हूँ, मतलब अभी देख के करने की आदत है, उतना प्रोफेशनल नहीं आता मुझे, तो थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी है। तो देखो क्या है ना कि अभी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अभी आप क्लासेस वगैरह कुछ भी ज्वाइन मत करो। उसका रीज़न है क्योंकि ज्वाइन कर लोगे फिर क्लासेस रह जाएगी स्कूल की अपना, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पे आजकल बहुत कुछ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, पहले यूट्यूब से जैसे आप कर रहे हो वहाँ से आप धीरे धीरे करो। और एक्टिंग में सीखने के जैसे मान लो हमने 2 साल थिएटर कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने थिएटर छोड़ा, उसके बाद भी हमको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है एज एन एक्टर, हमको बुक्स रीड करनी पड़ती है, वो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो छोड़ने के बाद भी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि घर से प्रैक्टिस शुरू करें। तो अच्छा ये बताइए रोहित, तो अभी जैसे ये 12 साल की है, तो क्या अभी थिएटर ज्वाइन कर सकती है? अभी थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, वीकेंड पे ज्वाइन कर सकते हैं थिएटर। अच्छा। हाँ, वीकेंड में भी होता है, हमारे थिएटर में ऐसे ही होता है, रेगुलर भी होता है, वीकेंड में भी होता है। मतलब मुझे लगा कि भी इसकी एज नहीं है ज्वाइन करने की। नहीं, आप ज्वाइन करवा सकते हो मैम, और अच्छा वीकेंड में एक कर सकते क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और एक्टिंग स्कूल के बारे में, जैसे अच्छा। आपने बोला नहीं करना चाहिए, मैंने 1-2 एक्टिंग स्कूल यहाँ पर हैदराबाद में भी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो उनसे भी कांटेक्ट किया और उन्होंने बाकायदा मुझे पूरा एक फीस बताया अच्छा खासा, और उन्होंने गारंटी दिया कि अच्छा। हम यहाँ पर एक्स इंस्टीट्यूशन में एक्टर बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और एक भाई साहब तो उन्होंने तो मतलब पैसे की भी डिमांड करी और बोला कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको आपके बच्चे को पिक्चर में या सीरीज में जरूर लाऊंगा, लेकिन आपको मेरे यहाँ से सीखना पड़ेगा होगा। तभी। और तो बहुत लोग मिले जिन्होंने कहा कि मैं भूमिका का पॉडकास्ट और चैनल इंटरव्यू करना चाहता हूँ, अच्छा। लेकिन भूमिका को मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, बच्चे को मिलेगा कुछ ग्रोथ ही मिलेगा, रीच मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि भूमिका ने मेरे यहाँ से एक्टिंग की। अच्छा। ऐसे लोग प्रमोशन मिले। डायमंड, तो ठीक है। प्रमोशन फेक create कर राइट दी। राइट। तो मुझे एक चीज ये बताइए, स्कूल एक्टिंग है ये, इसमें एक्टिंग स्कूल से बच्चों को हम लोग को डालना चाहिए अभी से कि नहीं डालना चाहिए? देखो पहले मैं आपका उसका जवाब दूंगा कि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से सीखो तभी आपको काम मिलेगा, और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इंडस्ट्री में जब भी हमको काम मिलता है ना, हमारे टैलेंट के ऊपर काम मिलता है, और वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। अब एक बात बताइए, एनएसडी में 25 सीट्स होती हैं 3 साल में, अलग अलग शहर से लोग आते हैं। अब 25 में से कितने ही दिखते हैं, 1-2 आगे आते हैं, बाकी सब कहाँ जाते हैं। अब इतने बड़े स्कूल से भी सीखने के बाद भी तब भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न यही है कि काम हमको हमारे टैलेंट पे मिलेगा, हमारी लुक्स के ऊपर काम मिलेगा। लुक्स पहले नंबर पे आती है, मतलब एक्टिंग से भी ज़्यादा लुक्स इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है, एक बात बताओ, जहाँ पे ओल्ड मैन चलेगा वहाँ पे मैं थोड़ी चल सकता हूँ, जहाँ पे भूमिका चल सकते हैं वहाँ पे आप थोड़ी चल सकते हो। कॉमन सेंस है। तो डिपेंड करता है स्क्रिप्ट के ऊपर, वो ही आपको काम दिलवाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी एक्टिंग स्कूल से सीख जाएंगे तो वो हमको बोलेगा हम काम दिलवा देंगे, नहीं मिलेगा। वो उस टाइम के लिए बोलते हैं ताकि हमारे पास बच्चा ज्वाइन कर ले, और बच्चों को नॉलेज नहीं होती इस वजह से वो ज्वाइन कर लेते बातों बातों में आके। बट ऐसा नहीं है, आपको काम सिर्फ और सिर्फ आपकी लुक्स और आपके टैलेंट बेस पे ही मिलेगा। ना आपको कुछ गलत स्टेप लेके काम मिलेगा, ना आपको पोर्टफोलियो से मिलेगा, ना आपको कास्टिंग काउच से मिलेगा, किसी से भी आपको काम नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक आप ऑडिशंस देते रहो, क्राफ्ट पे काम करते रहो और काम करते रहो, बस आपको काम करने का पैसा आगे से मिलेगा।
आपको देना नहीं होता। लुक्स मतलब सुंदर होना या फिर रिलेवेंट होना, जो स्क्रिप्ट की जरूरत है, स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट की विलन की जरूरत जरूरत है। एक हाँ। बच्ची है जो भूतिया बच्ची है, हाँ भूमिका तो ऐसे ही पास हो जाएगी। सही बात है। तो ऐसा नहीं वो सच है है actually। तो ऐसा लुक्स का नहीं है बिल्कुल भी मैटर। देखो आपने देखा होगा हर लुक्स के काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, छोटा बड़ा मोटा पतला हर लुक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अच्छी लुक्स वाले काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसकी जो लुक है उसको उस लुक में काम मिलेगा, बट पॉइंट इज कि उस इंसान के पास सही टाइम पे सही स्क्रिप्ट सही जगह पे वो है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जब मेरी काला पानी शुरू होने वाली थी, मैं सही टाइम पे मुंबई में था, इसलिए मुझे काला पानी मिली। मैं जैसे आप मानो मैं 3 मार्च 2022 में गया था मैं मुंबई, तो 3 मार्च को जब मैं लैंड किया, 7 मार्च को मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया काला पानी। वो उसका रीज़न है, सही टाइम पे सही जगह था और सही मैंने अप्रोच की। तो ये एज एन एक्टर हमको अवेयर भी रहना पड़ता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, किससे बात करनी है, ये चीज़ भी। अगर मैं बॉम्बे नहीं पहुंचता तो मेरे को वो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाता। तो ये है, अगर हम लोग मान लो भूमिका सही टाइम पे सही जगह पे हैं, उनके आसपास वो लोग हैं जो कि इनसे रिलेटेड कुछ ऐसा स्क्रिप्ट है उनके पास या कुछ प्रोजेक्ट है, लाइक कोई प्रोड्यूसर है वो इनको लेना चाहता है, तो स्क्रिप्ट सुनो पहले, हाँ अच्छी लग रही नहीं लग रही तो ही काम करो, वैसा होता है। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे आप इंडस्ट्री के ऊपर पूरी रियलिटी पे सारे वीडियोस बनाते हैं, असलियत दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, तो मतलब कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि धमकी उमकी कोई दे रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुमने ऐसा बोल दिया, अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? तो देखो इसके ऊपर ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे से कुछ चीज़ें हैं भी हैं, बट वो हाँ 1-2 दिनों में उसके ऊपर भी डिटेलिंग में आने वाली है कि मुझे किस तरीके से मैंने चीज़ों को फेस किया था और किस तरीके की चीज़ें होती है। तो वो चीज़ आपको डिटेलिंग में गाइस पता चलेगी, आप मेरी व्लॉग्स देखने आना और आपको पता चल जाएगा, आपका जवाब उधर ही मिल जाएगा। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, ऐसा होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, धमकियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसा हुआ भी। कम से कम आप मानोगे नहीं, मैंने अपने चैनल से 4 to 5 में 6 to 7 वीडियोस मैंने डिलीट की। वो मेरे YouTube जो फैमिली मेरी जुड़ी है पुरानी, उनको पता है कि डिलीट की है, डिलीट कर जाने पर। उसके ऊपर ही अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हुआ अभी 4-5 दिन पहले, तो इसीलिए अब मैं अंदर से भर चुका हूँ पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं बताऊँ कि ऐसा करके, तो उसके ऊपर व्लॉग आएगी मेरी, एक प्रॉपर डिटेलिंग में आएगी। Thank you so much, ma'am. बहुत सारी knowledge मिली मुझे। हाँ, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व कर दिए, मुझे अभी समझ में आ रहा है। मैं सोच रही थी अभी इसी गर्मी की छुट्टियों से भूमिका को acting शुरू करवाती अच्छा। हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में चल रही थी। हर बार एक्चुअली हर साल चलती है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करना, तो इस बार मैं एक्टिंग में पूरा सोच रही थी, लेकिन अच्छा है आपने सही बताया। असल में मेरी जनरेशन के माँ बाप जो हैं वो खुद तो एक्टर एक्ट्रेस बन नहीं पाए, तो हम लोगों के अंदर हमारा बच्चा बन जाए, और अभी तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि राइट अभी OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कितना कुछ तो आ गया। जब ये ज़्यादा है तो स्कैम होने के चांसेस, ऐसी चीज़ें ज़्यादा है। होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। राइट तो उस राइट केस में ये वीडियो पक्का हेल्प करेगा, पेरेंट्स को हेल्प करेगा, अर्ली जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको हेल्प करेगा। आपके 7 साल का जो एक्सपीरियंस है उन लोगों तक पहुंच के आपका टाइम बचेगा सब लोगों का, Right, अगर right. समझ गए हो आप तो। राइट हाँ तो गाइज बहुत ही अच्छा था सफ़र हमारा क्वेश्चन आंसर्स का। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बातें पता चली होंगी, इन्होंने मुझसे सब निकलवा लिया अंदर से, मैंने तो सोच के भी नहीं बैठा था ऐसा कुछ भी होगा, बट आई थिंक आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। गाइज प्लीज़ 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 बोल दो एक बार, लाइक कर दो। मेरे चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए। अरे मेरे चैनल पे ठीक है भैया, अपने चैनल की बड़ी है इनको, यहाँ पे बोलो एक बार, बोलो गाइस। मुझे लगा कि अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा अच्छा बताओ, भी बताओ। नहीं हाँ अभी बताओ। हाँ। तो गाइस जल्दी से जाइए रोहित सहगल व्लॉग चैनल पे और जाके सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल से भी जाने चाहिए सब लोग, ट्रांसफर करिए। यस तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ और आप लोग भी जल्दी ग्रो कर पाओ। और बस मैं ऐसे ही करता रहूँगा, चलता रहूँगा, और ऐसे ही सच्चाई आपके सामने आती रहेगी। तो गाइस ठीक है, इस ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सी